शहबाज तालिब जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम आपको परफ्यूम स्प्रे बनाना सिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मिस्टर ली मौजूद हैं जो कि एज अ सीनियर परफ्यूमिस्ट के तौर पे मेरे साथ सर्व करते हैं। इस वक्त खाली बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट को ऐड किया है। सॉल्वेंट प्लस फिक्सेटिव इसमें जा रहा है। याद रखें 2% फिक्सेटिव, 40% कंसनट्रेट परफ्यूम ऑयल और बाकी जो है परफ्यूम सॉल्वेंट हम लेते हैं। इस वक्त फिक्सेटिव प्लस परफ्यूम सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया है। अभी परफ्यूम ऑयल जो है 40% वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बॉटल में फिल किया जाएगा। आपका बेहतरीन और ज़बरदस्त परफ्यूम स्प्रे बन के तैयार है। याद रखें मिस्टर ली जो है ये एक बहुत बड़ी परफ्यूम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके परफ्यूमर या सीनियर परफ्यूमर के तौर पे अपना जॉब डन कर रहे हैं। इस वक्त जो है उसने परफ्यूम के बीकर के अंदर जो है वो बॉल सी डाल दी है। इस बॉल का मकसद ये है कि ये इसको मिक्स करेगी, क्योंकि ये स्केल था, स्केल के ऊपर जो है मिक्सिंग नहीं होती, वो उसको मिक्स करने के लिए लेके गया मशीन के अंदर। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद वापस लेके आएगा और उसके बाद जो है बॉटल्स के अंदर इसको फिल अप करना शुरू कर देगा। ठीक है, याद रखें एम्प्टी बॉटल के अंदर परफ्यूम जब बन जाता है तो हम उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद पंप लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जब पंप लग जाता है उसके बाद स्टिकर लगाया जाता है और आपकी फ़ाइनल परफ्यूम बन के तैयार है। देखिए ये हैंडमेड प्रोसेस है। दिखाने का मकसद है आपके एक्सपोजर को ज़रा बड़ा करना। याद रखें आप कभी भी एक बड़े जो है मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप चीज़ों को इनोवेट नहीं करते या मुख्तलिफ एंगल से समझने की कोशिश नहीं करते। याद रखें परफ्यूम के अंदर परफ्यूम एक हुनर है, एक फ़न है और इस फ़न और हुनर की मेराज को पहुंचने के लिए आपको एक ज़बरदस्त वे में फ़्रेश माइंड के साथ काम करना होता है और डिफरेंट परफ्यूमर के एक्सपोजर से फ़ायदा उठाना होता है, ताकि आप एक विज़न वाइज भी बड़े हो जाएं और आपका जो दिमाग है वो भी ओपन हो जाए। मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ कि परफ्यूम स्प्रे बनाने का जो मेरा मेथड है और जो मिस्टर ली का मेथड है उसमें जो सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंट क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ जो है डिस्टिल्ड वाटर का भी यूज़ करता हूँ, प्रिजर्वेटिव का भी यूज़ करता हूँ और मैं डिफरेंट स्नैरियो में जाके चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी क्रिएशन की टेक्निक है। लेकिन मिस्टर ली जो इस वक्त कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज तरीका जो पूरी दुनिया में आया है उसको फॉलो करते हुए वो हमें दिखा रहे हैं। मैं इस टेक्निक को भी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इसमें क्रिएशन भी डालता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। अभी ये मैनुअल मशीन है, हैंड के साथ हम इसको पंच करें, हाथ वाली पंचिंग मशीन है। यूजुअली ये चाइना मेड भी होती है, पाकिस्तान के अंदर ये लोकल भी होती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि ये बहुत अच्छी जो है सील जो है नहीं लगा। पंप जो है वो ऊपर से घूम आया थोड़ा थोड़ा, जब इसको ज़ोर से घुमाएंगे तो घूम आया। ये अक्सर इशू पाकिस्तान में जो लोकल मशीनें हैं हैंडमेड उनके साथ भी आता है। ये असल में मशीन का प्रॉब्लम नहीं होता, ये असल में डाई का प्रॉब्लम होता है। अभी देखें कि डाई जो यूज़ हो रही है वो थोड़ी सी वही मेटल वाली डाई जो पाकिस्तानी स्टाइल है वही यूज़ हो रही है, लेकिन अभी ये डाई चेंज करेगा क्योंकि इससे सही पंच नहीं हो रहा। क्योंकि आपको वीडियो है इसमें सही अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं पास बैठा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसकी जो सील है वो सही नहीं लग गई। अभी उसे अंदाज़ा हो गया मैं सील सही नहीं लगाया, तो अभी इसको खोलेगा। मिस्टर ली जो है ये बड़े एक्टिव हैं, सीनियर परफ्यूमिस्ट के तौर पे ये हमारे साथ होते हैं, लेकिन अभी ये देखा है कि ये काम मुझसे गलत हो गया। अभी इसको यहीं पे रोकेगा, रोक के अभी प्लास्टिक वाली डाई लेके आएगा, इसको डाई को चेंज करेगा। चेंज करने के बाद जो है वो बॉटल में फिल करेगा लिक्विड को। जैसे लिक्विड में फिल हो जाएगा बॉटल के अंदर, जिसे हम परफ्यूम स्प्रे कहते हैं, स्प्रे जो है लिक्विड की फॉर्म में ही होता है, उसको हम फिल करेंगे बॉटल के अंदर। जैसे ही बॉटल में फिल हुआ उसके बाद पंचिंग का मेथड आता है। अब देखें उसने डाई चेंज की है, डाई चेंज करके लेके आया, अभी इसको इसके अंदर टाइट करेगा। ये डाई जो है प्लास्टिक डाई है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि इससे रंग भी उतरता नहीं है।
ठीक है। जो पहले डाई यूज़ करा था वो मेटल की डाई थी जो पाकिस्तान में भी यूज़ होती, लेकिन ये प्लास्टिक की डाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे जब आप पंप को पंच करते हैं तो इसका पंप का जो कलर है वो नहीं उतरता। याद रखें, पंप 3 तरह के आते हैं मार्केट के अंदर। एक ये चूड़ी वाला पंप होता है, एक इसी तरह का जो है इजी करीम पंप होता है, और ये जो है ये गैपिंग वाला पंप है जिसे हम पंचिंग पंप भी कहते हैं। ये पंच होने के साथ मशीन के ज़रिए पंच होता है, और ज़्यादातर जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं, पंचिंग को। लेकिन अभी जो है गैपिंग वाला कुछ जो आपके ब्रांड्स हैं उसके अंदर आना शुरू हो गया कि वो इसको करते हैं आप डाई के से साथ ऊपर से दबा के इजी कहीं करते हैं। लेकिन मैंने उसको दिखाया कि ये देखें अभी भी इसमें से ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो अभी वो सब कुछ जो है पंच करेगा दोबारा ताकि अच्छे तरह से पंचिंग हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये प्लास्टिक वाली डाई यूज़ की है, ये ज़्यादा इफेक्टिव और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। याद रखें, परफ्यूमरी जो है ये पूरी क्रिएशन का नाम है। एक एक स्टेप हमेशा आपको देख के करना पड़ता है। ये नहीं है कि ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस आपने शुरू हो गए और इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो नंबर 1 आपकी क्वालिटी सही नहीं आएगी। अगर आपकी क्वालिटी सही बन भी गई है तो आपकी जो स्मिटरी है बॉटल की वो ख़राब हो जाएगी, और जो खूबसूरती है बॉटल की जो हमें नज़र आती है कि खूबसूरत बॉटल कैसी होती है, तो वो भी इसमें चली जाएगी। याद रखें, खूबसूरत बॉटल तभी बन के हमारे साथ सामने आती है जब हम उसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं। जो काम है वो क्रिएशन का है, बड़ा ही आपको हौसले से बड़ा सोच समझ की चीज़ों को चलाना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी दिखाएंगे फिर भी जो है ख़राबी पैदा हो सकती है। अगर अभी मिस्टर वी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जो पंचिंग में प्रॉब्लम आया वो किसकी वजह से है, वो बताया कि ये डाई जो है ये असल में प्रॉब्लम कर गई है। याद रखें, एक अच्छा परफ्यूमर वही होता है जो सारे पॉइंट्स जो है जहन में रखता है, एक क्लियर माइंड के साथ स्ट्रेस फ्री होकर काम करता है और बेहतरीन रिज़ल्ट क्रिएट करता है। याद रखें, परफ्यूम जो है ये एक टेक्निक है, एक हुनर है।